नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति थोड़ी देर में वाराणसी में गंगा की सैर करेंगे। दोनों नेता कुछ देर पहले हस्तकला संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने वाराणसी की कला और संस्कृति की झलक देखी। इस हस्तकला संकुल की पहचान बौद्धिक विरासत के रूप में है। इसे काशी के कला और शिल्प का संसार भी माना जाता है। नवंबर 2014 में पीएम मोदी ने इस संकुल की नींव रखी थी। सितंबर सभी हस्तशिल्प, सभी हस्तकलाकार, बनारस की साड़ियां, बनारस का ओढ़ना, बनारस का पहनना, वहां पे जो खिलौने बनते हैं, लकड़ी के खिलौने वहां के बेहद फेमस है। तो इसका महत्व क्या होगा इस हस्तकला संकुल? देखिए, एक ऐसी इमारत मोदी साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनवाई है जो एक स्मारक के तौर पे हमेशा रह जाएगी, क्योंकि अभी जो बुनकर से लेकर के अन्य कलाकार या हस्तशिल्प हैं, उनके पास कोई ऐसा स्थल नहीं था, और शानदार स्थल जो एयर कंडीशनड स्थल हो, जहां पर वो अपनी वस्तुएं प्रदर्शित कर सकें। वो व्यापारियों को अपना माल बेचते थे और उनको बहुत कम मिलता है, व्यापारियों को अधिक मुनाफा मिलता था। और गलियों में जो विदेशी मेहमान आते हैं उनके लिए जाना कठिन काम होता है, रेट्स को लेकर के दिक्कतें होती हैं। तो ये एक ऐसी जगह हो गई जहां वो खुद कारीगर अपना सामान रखेगा और एक खरीदने वाले को भी भरोसा है कि भाई मैं सही कीमत दे रहा हूं, और जो बेच रहा है उसको भी अधिक कीमत अपनी मेहनत की मिल जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है। मुझे लगता है ऐसा प्रयोग, जैसे कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सभी राज्यों में या सभी केंद्रों में जहां हस्तशिल्प है वहां किया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर ये सरकारी संसाधन लगाकर इसका निर्माण किया गया, लेकिन इसका ज्यादातर प्रयोग जो है वो वहां के नागरिक जो कारीगर हैं वो इसको करने वाले हैं। इसमें उन कारीगरी संबंधी चीजों का संरक्षण, उनका प्रदर्शन, उनकी बिक्री और कुछ ठहरने के कमरे भी, और इसके अलावा वहां पे यदि उनको कुछ औजार चाहिए उसके लिए भी व्यवस्था सरकार कर रही है वहां पर। बिल्कुल, ये व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन अब जिसका हमको इंतजार था कि नौका विहार, जो बोट पर डिप्लोमेसी होगी, वो शुरू होने वाली है सर। और अब डीएसडब्ल्यू हेलीपोर्ट पर पहुंच चुके होंगे अभी तक फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, और डीएसडब्ल्यू से वो सीधे 80 घाट के लिए रवाना होंगे। 1:50 पर 80 घाट पहुंचेंगे और 1:50 से 2:10 तक वो नौका विहार करेंगे। फिर वो पर्सनल टाइम के लिए, अपने लंच के लिए और पर्सनल टाइम के लिए वो होटल गेटवे यानी नदेश्वर पैलेस पहुंच जाएंगे, और वहीं पर ये पूरा समारोह होगा। तो मैं आप ही के पास आता हूं श्रीकांत शर्मा जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि ये जो झलक दिखाई जा रही है संस्कृति की, सभ्यता की, कोई इसका इंटरप्रिटेशन भी कर रहा होगा फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए पूरी तौर पर? जी हाँ, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री उनके साथ बैठे हुए हैं वहां पे। अब जैसे ये है एक तरह का एक एम्फी थिएटर टाइप बनाया है उन्होंने, और उसमें एक हल्की सी स्किट भी चल रही है, और वो पोशाक देख के लग रहा है कुछ रामायण से संबंधित है। तो अब ये वाली बात जो है बनारस की, जो रामलीला को लेके है, कि वहां जैसे आप इटली में फ्लोरेंस में जाइए तो जगह जगह वहां पे पिएटा की स्टैचू मिलती है। तो वैसे बनारस का ये है कि वहां पे रामलीला इतनी ज्यादा भिदी हुई है सबके साथ, कि न केवल वो जो बड़ी रामलीला होती है वो, बल्कि हर जगह इस तरह के काम होते रहते हैं। तो ये तो एक तरह से एक जन के लेवल का जो कल्चर है वो भी उसको दिखाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये रामलीला का जो एक थोड़ा सा स्किट दिखा रहे हैं वो शायद ये होगा, बट इतनी दूर से तो समझना मुश्किल है कि क्या चीज है, उसका पूरा प्रसंग क्या है, और ये और समझाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और वो खुद इतने ज्यादा बारे में वो अच्छे से जानते ही है हमेशा। इस पूरे में इतने ज्यादा वो पारंगत हैं जो उन्होंने मैं इस पे बताना चाहता हूं कि खैर बनारस की बात है, लेकिन जो फ्रांस ने भगवत गीता का फ्रेंच ट्रांसलेशन इनको पीएम को दिया है, अपने साथ लेके आए हैं मैक्रों, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये फ्रांस में 1921 में ट्रांसलेशन हुआ था भगवत गीता का फ्रेंच में, और उन्होंने काफी मेहनत करके इसको निकाला। उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसको जिसने लिखा था उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन के पास कहीं मिली गई, तो उनको ढूंढ के लाए और उन्होंने फिर इसको बनाया और फिर प्रेजेंट किए। तो अब भगवत गीता का फ्रेंच अनुवाद बहुत अच्छी बात, 100 साल पहले, और 100 साल पहले करीब लगभग 100 साल पहले भगवत गीता का अनुवाद, यानी कितनी लोकप्रिय थी भारतीय कला, भारतीय संस्कृति और साथ ही साथ भारतीय सभ्यता कि एक ऐसे महाकाव्य का पूरा का पूरा अनुवाद हुआ। लेकिन इस वक्त